हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। ओके, सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके, तो अपन ने जो इक्वेशंस है वो पढ़ रखी है। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने एक ले लिया लीनियर इक्वेशन। ओके, जैसे ये हो गया, ये होगी मेरी लीनियर इक्वेशन, राइट। 2x+1। ओके, और इक्वल्स टू मैंने इसको 0 बोल दिया। अब यहाँ पे जो अक्ष है ना, ये क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। तो ये क्या होगा, वेरिएबल। बट अपन को टू वेरिएबल्स की स्टडी करनी है। यहाँ पे तो वेरिएबल एक ही है, वन है ओनली। तो टू वेरिएबल्स के लिए मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने लिया 2x+3y+1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे तो ये क्या हो गया, ये कोई कांस्टेंट हो गया, राइट। कांस्टेंट टर्म है। ये हो गया वेरिएबल नंबर 1, तो इसको वेरिएबल 1 बोल दिया। और ये होगा वेरिएबल वेरिएबल 2, है ना। अब अपन को क्या चाहिए, टू इक्वेशंस चाहिए ऐसी। तो मैं 3x+2y+1 इक्वल टू 0, है ना। दूसरी इक्वेशन होगी, है ना। तो ये दो लीनियर इक्वेशंस है। लीनियर मतलब डिग्री इनकी 1 होनी चाहिए। तो ये लीनियर इक्वेशंस, हाँ, और विद टू वेरिएबल्स, है ना। ये हो गया। अब देखो क्या होता है, कोई भी अगर लाइन है तो वो क्या होती है, एकदम ऐसे स्ट्रेट होती है लाइन। ओके, अब दो लाइंस की बात करूं, तो दो लाइन या तो क्या हो सकती है, पैरेलल हो सकती है, राइट। फर्स्ट कंडीशन ये हो सकती है। या फिर क्या हो सकती है, दो लाइन ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती है, राइट। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि वो दोनों लाइनें क्या कर सकती है, कोइंसाइड कर सकती है। जैसे ये व्हाइट लाइन दिख रही है, ये क्या है, व्हाइट, है ना, व्हाइट। और एक मैं लेता हूँ रेड लाइन, है ना। रेड को लिया मैंने, तो रेड को लेता हूँ ना, तो ये एग्जैक्टली इसी के ऊपर कोइंसाइड कर रही है ना, इसके ऊपर कोइंसाइड कर रही है। कौन सी, ये रेड वाली, रेड। तो रेड और व्हाइट क्या है, ये सेम लाइन है, हाँ, सेम लाइन कोइंसाइड कर रही है। अब देखो, जैसे अपन ने जो पॉलिनोमियल्स जो वगैरह पढ़े थे अपन ने, उसमें जीरोज निकाले थे। तो जीरोज की क्या डेफिनेशन थी कि वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करता है कोई भी पॉलिनोमियल, तो उसके जीरोज होते थे, है ना। अब क्या होता है कि अगर अपन को दो, जो अपन को दे रखी है, दो इक्वेशंस दे रखी हैं, लीनियर इक्वेशंस दे रखी है टू वेरिएबल्स में, अगर उनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है अपन को, तो वो अपन को देखना है कि वो कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है, वो इसके सॉल्यूशन होंगे। तो अब कोई भी दो मेरे को, ये जैसे लाइन 1 हो गई, ये है लाइन 2, है ना। इन दोनों के कितने सॉल्यूशन होंगे, राइट। मतलब एक दूसरे को कितनी बार कट कर रही है ये इस यहाँ पे देखो पैरेलल है, कट करेंगी नहीं कभी। इनफाइनाइट पे जाके कट करेगी, बट कभी कट करेंगी नहीं। तो इसके जीरो होंगे, जीरो इंटरसेक्शन होगा। यहाँ पे इसका एक सॉल्यूशन होगा, उसको क्या बोलेगा, यूनिक सॉल्यूशन, है ना। और यहाँ पे देखो, हर जगह ये कोइंसाइड कर रही है, मतलब इसमें कितने होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। इनफाइनाइट पॉइंट्स, है ना। इनफाइनाइट इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे इसमें, है ना, क्योंकि ये हर जगह इसको इंटरसेक्ट कर रही है ना। तो यही इसकी क्या है, डेफिनेशन है। अब अपन देखते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये था ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। मैंने आपको बताया था कि इसका ग्राफिकल मेथड क्या हो सकता है ना। तो फर्स्ट क्या है, इनकंसिस्टेंट पेयर। इनकंसिस्टेंट पेयर का मतलब कि द लाइंस में बी पैरेलल। लाइक यहाँ पे मैंने ले लिया कि दो लाइंस है ना, पेयर पेयर ऑफ लीनियर, तो दो पेयर हैं, बट ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है ना। तो इनको क्या बोलेंगे, ये जो पेयर है इसको बोलूंगा मैं इनकंसिस्टेंट पेयर। इनकंसिस्टेंट, ये इनकंसिस्टेंट पेयर हो गया, क्यों कि लाइंस पैरेलल है, राइट। और कंसिस्टेंट पेयर क्या हो गया, जहां पे लाइन एक सिंगल पॉइंट में इंटरसेक्ट करे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, राइट। और एक हो गया डिपेंडेंट। डिपेंडेंट मतलब दोनों ही क्या कर रहे हैं, कॉन्साइड कर रहे हैं। द लाइंस में भी कॉन्साइड, एक दूसरे को कॉन्साइड कर रहे हैं, राइट। ओके, तो मतलब इक्वेशंस दो होंगे अपने पास। देखो, अब ये टेबल दे रखी है, अपन इस टेबल की स्टडी करेंगे और अपन को पता लग जाएगी कि कैसे क्या होता है ना। जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने एक चीज आपको बताया था कि कोई भी इक्वेशन है, जैसे मैंने दो इक्वेशंस लिख देता हूँ। कौन कौन सी इक्वेशन लिख देता हूँ, दो लीनियर इक्वेशंस लिखता हूँ ना, टू वेरिएबल्स में, a1x प्लस b1y
प्लस C1 इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन ही होगी। दूसरी है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, राइट। अब ये दे रखी है। अब अपने पास तीन कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन है कि वो क्या हो, इंटरसेक्ट कर रही हो, है ना। तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्ट कर रही हो, इंटरसेक्ट। हाँ, इंटरसेक्ट करने पे जो डेफिनेशन क्या होगी कि ये जो A1 है ना, A1 अपॉन A2 का जो रेशियो है वो इक्वल नहीं होगा किसके, B1 अपॉन B2 के। कैसे? जैसे मैं जैसे मैं लेता हूँ, क्या लेता हूँ कि ये इक्वेशन है x माइनस टू वाई इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0, है ना। अब इन दो इक्वेशन है, राइट। ग्राफ इनका अपन कर सकते हैं, ग्राफ। अगर इन दोनों का इक्वेशन का ग्राफ करना है तो इक्वेशन फर्स्ट लेता हूँ मैं। इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ कैसे आएगा? एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू 0, है ना। तो अपन को क्या चाहिए? अब किसी भी, ये देखो लाइन की इक्वेशन है, अब किसी भी लाइन को खींचने के लिए अपन को क्या चाहिए? दो पॉइंट चाहिए। अगर मेरे को दो पॉइंट्स मिल गए ना, तो मैं उस लाइन को ड्रॉ कर सकता हूँ ना। तो पहला पॉइंट कैसे निकालूंगा? जब मैं पहला पॉइंट ऐसे मिलेगा कि y को मैं जीरो कर दूंगा ना, y को। जैसे ही मैं y को जीरो करूंगा, जैसे ही मैंने y को जीरो किया, तो मेरे पास यहाँ पे ये जो एक्स एक्सिस है ना, इस पे एक पॉइंट मिल जाएगा। जैसे मैंने y को जीरो कर दिया, जैसे ही मैं y को जीरो कर रहा हूँ, y को जीरो किया तो x क्या आ रहा है? x जीरो आ रहा है, राइट। देखो यहाँ पे ये x हो गया, ये y हो गया। जैसे ही मैं क्या कर रहा हूँ, y को जीरो कर रहा हूँ, तो जैसे y को जीरो किया x भी जीरो आ रहा है, राइट। और जैसे x को जीरो किया y भी जीरो आ रहा है, मतलब ये लाइन यहीं से यहाँ से कहीं गुजरेगी, ऐसे ही गुजरेगी, है ना। समझ रहे हो? यहाँ पे ऐसे कहीं गुजरेगी, ठीक है। ये इस लाइन की इक्वेशन मेरे पास आ गई। दूसरी है 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। इस लाइन की इक्वेशन भी चाहिए मेरे को। तो मैंने क्या बताया था, y को जीरो करना पड़ेगा, देखो, है ना। सॉरी, यहाँ पे कर लेता हूँ मैं। y को अपन को क्या करना पड़ेगा? जीरो, है ना। तो y को जीरो करने के लिए देखो, ये x हो गया ऊपर और ये y नीचे हो गया। जैसे मैंने y को जीरो किया तो x की वैल्यू क्या आएगी? y को जीरो किया तो 3x इक्वल्स टू ये हो गया 20 और x इक्वल टू 20/3, है ना। 20/3 हो गया, राइट। अब मैं क्या करूँगा, x को जीरो कर दूंगा और y की वैल्यू, जैसे x को जीरो किया तो 4y इक्वल टू 20, 4y इक्वल टू 20, तो x को जीरो किया तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 आ जाएगी, है ना। तो ये देखो दो पॉइंट आ गए मेरे पास। तो y की वैल्यू जब जीरो है, y की वैल्यू जब जीरो है तो x की वैल्यू कितनी है? 20 बटे 3, 20/3 कितना हो गया? 6 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 6, है ना। तो यहाँ पे ये मान लेते हैं, ये 6 पॉइंट समथिंग यहाँ पे आ रहा है ना। तो ये है ना 20/3 कोमा 0 यहाँ पे आ रहा है। फिर दूसरा, यहाँ पे क्या है, y 5 है और x 0 है। अब इस बार x 0 है और y की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे आया पॉइंट कहीं। तो मतलब 0 और 5, है ना। अब इन दोनों को मैं मिला देता हूँ, तो ये कोई एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया। तो मैंने क्या बोला था, एक ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। तो मतलब इसमें क्या रिलेशन निकला, देखो अपन यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे क्या देख रहे हैं अपन, कि इनके रेशियो को कंपेयर करेंगे। जैसे ये क्या हो गया, इस इक्वेशन को देखता हूँ, यहाँ पे A1 क्या है? A1 क्या है? 1 है। B1 क्या है? -2 है। इस इक्वेशन की बात करूँ तो यहाँ पे A1 क्या है? 3 है। B1 क्या है? 4 है। वही A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। A1 अपॉन A2 कितना है? A1 कितना है? 1, है ना। सॉरी, ये A2 है, ये B2 है ना। A2 कितना हो गया? 3। B1 कितना है? -2 और B2 कितना है? 4। ये इक्वल नहीं होंगे, है ना। तो यही हो गया। तो यही डेफिनेशन है कि दो लाइनें जब इंटरसेक्ट कर रही हो, तो उनका जो A1 A2 और B1 अपॉन B2 है, उनका रेशियो कभी क्या नहीं हो सकता, कभी सेम नहीं हो सकता, वो इक्वल नहीं हो सकता, बस। इसका मतलब दोनों लाइन क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है ना। अब अपन को पता लग गया कि इंटरसेक्ट की कंडीशन क्या होती है ना, डायरेक्ट बिना ग्राफ के भी मैं बता सकता हूँ कि वो इंटरसेक्टिंग करेंगी या नहीं करेंगी, है ना, बिना ग्राफ देखे दोनों लाइंस को, है ना। अब अब मैं देखता हूँ, क्या देखता हूँ मैं, अभी मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर, ये सॉरी, ये कंडीशन नंबर 2। क्या? कि जब दोनों लाइन क्या हो? पैरेलल हो। पैरेलल हो तो क्या हो? पैरेलल की कंडीशन में सिंपल है, क्या होता है पैरेलल कंडीशन में? पैरेलल हो रही हैं तो उनकी कंडीशन में क्या होगा कि A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2, ये नहीं होगा, समझ रहे हो।
तो ये कंडीशन होगी, मतलब ये इसके बराबर नहीं होगा, ये दोनों तो बराबर होंगे ए वन ए टू और बी वन बी टू, बट सी वन सी टू के बराबर नहीं होंगे। जैसे एक इक्वेशन दे रखी है एक्स प्लस टू वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो, टू एक्स प्लस फोर वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो, है ना। तो ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। कैसे पैरेलल है, ए वन देखो वन है अपॉन ए टू टू है, बी वन कितना है, बी वन है टू, बी टू कितना है फोर, इनको कैंसिल आउट कर सकता हूँ, ये वन बाई टू आएगा, ये बराबर है। इसका मतलब ये लाइन क्या होगी, पैरेलल हो गई, है ना। तो ये कंडीशन भी पता लग गई अपन को, है ना। और अब तीसरी कंडीशन क्या थी अपनी, तीसरी कंडीशन क्या थी, तीसरी कंडीशन थी अपनी कि दोनों लाइनें क्या कर रही हो, जब दोनों लाइनें क्या कर रही हो, कोइंसाइड कर रही हो, वो जब दोनों लाइनें कोइंसाइड कर रही हो ना, तो ये कंडीशन तीसरी आपको दिख रही है, ये होती है कौन सी, ए वन अपॉन ए टू इक्व टू बी वन अपॉन बी टू इक्व टू सी वन अपॉन सी टू। इसका मतलब उसके सभी कोफिशिएंट सेम है, मतलब वो लाइनें क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है, मतलब दोनों लाइनें सेम ही हैं, है ना। से मतलब जैसे कैसे हो सकता है वो कंडीशन बताता हूँ मैं। जैसे ये है टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस टू इक्व टू जीरो, है ना। अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो गई, फोर एक्स प्लस सिक्स वाई प्लस फोर इक्व टू जीरो। अब इनके मैं कोफिशिएंट निकाल के देखूंगा, है ना, इनके कोफिशिएंट निकाल के देखूंगा, तो क्या ये सेम आएंगे, बताओ आप सेम आएंगे क्या, करके देख लेते हैं अपन। जैसे ये हो गया, क्या हो गया, टू बाई फोर, राइट, थ्री बाई सिक्स और टू बाई फोर, तो ये कितना हो गया, ये वन बाई टू, ये भी वन बाई टू और ये वन बाई टू। इसका मतलब ये कोइंसाइड कर रही है लाइन, है ना। तो यही होता है कि तीन, पहला क्या होता है कि जब लाइनें पैरेलल हो तो इनकंसिस्टेंट पेयर होता है। दूसरा लाइन क्या हो, कंसिस्टेंट पेयर कब होता है, जब एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हो तब ये कंडीशन होती है, और डिपेंडेंट पेयर में लाइन कंसाइड करती है तब ये कंडीशन हो जाती है। तो ये था इंट्रोडक्शन जो पेयर ऑफ लाइंस विद टू वेरिएबल्स का। अब अपन जो नेक्स्ट चैप्टर जो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो एग्जांपल नंबर वन सोल्व करेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन को डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, प्लीज सब्सक्राइब द वीडियो एंड डू लाइक द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।